करूंगा जब मैं अपने डॉक्टर साहब को बुलाऊं तो आप लोग उनके सम्मान में खड़े होकर के थोड़ा ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लीडर बड़े बड़े महानगरों में मिलते हैं, देखने के लिए उसमें टिकट लगता है। तो मैं उनको बुलाने जा रहा हूं, थोड़ा ताली बजाने में चूकिएगा मत। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज डॉक्टर MM खान साहब। सरपंच जगतारण राम जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। राजू राम जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट अनिल राम और रमेश चंद्र राम जी, आप आए और इनको माला डाल करके स्वागत करें। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग के एरिया और क्षेत्र में ऐसे लीडरशिप नेता जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इनसे मिलने के लिए हम लोग दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है। और बड़ी खुशी इस बात की है कि आज हम लोग रूरल एरिया अर्थात देहात एरिया में आकर के लोगों सेवा देने का काम किए हैं। राजू राम जी तालियां बजाते रहिए, क्योंकि तालियां ही सबसे बड़ा आज का सम्मान है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम देखने के लिए आप लोग शामिल है बैठे हैं। तो पहले तो आप लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे तरफ से और मेरी कंपनी की तरफ से आप सभी लोगों को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। और जो इतना ताली आप लोग कब से बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी मजा आ रहा है आपकी तालियों की आवाज सुन के। तो 2 लाइन समर्पित करना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों को कि आपकी तालियों की आवाज सुन के जो मेरे दिल में उबाल और उछाल जो आया है वो कुछ इस कदर है कि पहुंचे हैं इस मुकाम पे आप जैसे लोगों की दुआओं को पाके, और सीखा है ये हुनर हमने लोहे का चना चबा के, और आपकी तालियों ने इसे चमका दिया है 4 चांद लगा के। एक बार जोरदार तालियां से लोगों के लिए। तो इस बनारपुर में बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम 2 चीजों पे चलेगा। पहला तो चलेगा हेल्थ के बारे में कि हम और आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि 2 चीज से पूरे हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं। एक तो है बीमारी और दूसरा है बेरोजगारी। ये 2 चीजों से पूरे हिंदुस्तान में लोग बीमार हैं। तो पहला मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये रहेगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहें तब तक बीमार रहें? कितने ऐसे लोग हैं? क्या बात है, बड़ी होशियार हैं यहाँ के लोग। चलिए, गलत सवाल, और गलत सवाल मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, सोच समझ के आपको जवाब देना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहे तब तक स्वस्थ रहे, स्वस्थ हेल्दी? आधे लोग बाकी बीमार रहना चाहते हैं। जो लोग हाथ नहीं खड़ा करें क्या बोले? चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहां तक तो जो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था तो उनको ये मान के चला जाए कि वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। कुछ लोग यहां तक खड़ा किए थे, उनको क्या समझा जाए? आधा बीमार और आधा। तो मेरे दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप हमें बताएं कि वो तीनों चीज आप करते हैं कि नहीं करते हैं।
स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना जरूरी है, यानी खाना खाना जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली खाना खाते हैं? बाकी लोग नहीं खाते जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना भी जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली पानी पीते हैं? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं ठंडा है क्या पानी पिएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। स्वस्थ रहने के लिए सांस लेना भी जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सांस नहीं लेते? भैया सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? फोटो पे माला चढ़ जाएगा, दुनिया पूरी की दावत भी मिल सकती है ना। हिंदुस्तान में एक कहावत है कि बोलो कम सुनो ज्यादा, और हमारे यहाँ क्या है, बोलना सबसे ज्यादा। हमारे सामने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील फेल है, वही तो बताएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आज के युग में, आज की इन्वायरमेंट में, आज के वातावरण में क्या ये तीनों का तीनों चीज शुद्ध है? क्या हवा शुद्ध है? नहीं सर। पानी शुद्ध नहीं। भोजन शुद्ध है? जब ये तीनों चीजें शुद्ध नहीं है तो हम और आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? सोच कर देखिए, पहले के जमाने में लोग 120-130 वर्ष जीते थे, लेकिन आज के डेट में एक इंसान की जिंदगी सरकार के खाते में 54 से 60 साल है कि नहीं है? ये बाबा बैठे हुए के जमाने में लोग 120-140 वर्ष जीते थे, लेकिन आज के डेट में 54 से 60। पहले लोग कहते थे कि 60 का मतलब पाठा है ना। अब 60 साल अगर किसी व्यक्ति बहुत किस्मत वाला है तो गुजार पाता है, क्योंकि 60 के अंदर ही काम चला जा रहा है। यूपी में जो सरकार बनी थी तो वो बोली थी कि पूरे हिंदुस्तान में कोई गड्ढा मुक्त प्रदेश होगा तो वो होगा उत्तर प्रदेश। कितना गड्ढा मुक्त हुआ बताने की जरूरत नहीं है आप सभी लोगों को। लेकिन एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया को देखता है हेल्थ के मामले में, और उसका मानना है कि दुनिया में बुढ़ा मुक्त कोई अगर देश होगा तो वो होगा भारत। भारत में सारे लोग जवान रहेंगे। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। सारे लोग जवान रहेंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। क्योंकि 40 के बाद कोई बचेगा नहीं। समझ रहे ना? क्योंकि पहले के जमाने में देखिए 120-130 वर्ष जीते थे, 60 साल 55 साल में हालत खराब हो जा रही है। तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखा, थोड़ा सा मैं नीचे भी कभी कभी आके नेक्स्ट करते रहेगा, मैं बोलूंगा तो नेक्स्ट करते रहेगा। चलिए नेक्स्ट। ये जिस सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये कंपनी आयुर्वेद की बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी का नाम है वेल लाइफ यूनाइटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो डेली रिसर्च चल रहा है। और ये कंपनी के पास जितने भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, WHO, GMP, HACCP, M हलाल, कोसर रेटिंग, FDA, ये सारा कुछ कंपनी के पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है, और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हमें और आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी नोएडा सेक्टर 123 में कंपनी का हेड ऑफिस है, और कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा के अंदर है, और कंपनी इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी बहुत तेजी के साथ रन कर रही है। तो हमारे और आपके लिए बहुत गर्व की बात है। ये सब कंपनी के सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बैक साइड में थोड़ा सा उजाला ज्यादा है, इसलिए आपको स्क्रीन पे उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, बट जो मैं बोलता हूं उसको सुनिएगा जरूर। तो ये सब सर्टिफिकेट्स हैं। नेक्स्ट करेंगे। और ये हमारी कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के MD साहब हैं। इनका कहना ये है कि अगर आप किसी के दुख तकलीफों को खत्म करना चाहते हैं तो 100 रुपया उधार देने से बेहतर है 100 रुपया कमाने का तरीका बता दीजिए। यह एक कारगर इलाज है। बात समझ रहे हैं? यह एक कारगर इलाज है, क्योंकि अगर आप किसी को उधार देंगे तो आज नहीं तो कल आप उसको देना ही पड़ेगा या फिर वो मांगेगा। लेकिन आपसे एक तरीका बता दिया गया तो क्या होगा, आप खुद स्वयं जो है आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमें करना क्या है? मछली पकड़ पकड़ के लोगों को नहीं देना है, हमें मछली पकड़ने का तरीका बता देना है।
बात समझ आ रहा है ना? तो ये काम करना है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो जो काम करता है वो करता है सेल पे। कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, बट मैं चाहूंगा कि आम लैंग्वेज में आपको सारी चीज समझाने की मैं कोशिश करूं। तो हमारा शरीर सेल्स, सेल्स का मतलब क्या है? सबसे पहले इंसान के शरीर के अंदर सेल का निर्माण होता है। जब एक मेल और फीमेल का आपस में संबंध होता है तो मां के गर्भ में जो दोनों सेल इकट्ठे होते हैं तो एक सेल बनते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में जाइगोट बोलते हैं। और वो मां के गर्भ में 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 इस तरीके से डिवाइड होता रहता है। और जब बच्चा 4 महीने का होता है मां के गर्भ में, तो उसके शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है दिल, वो धड़कना शुरू कर देता है। और उसके बाद 9 महीने 7 दिन के बाद इस दुनिया में जब वो बच्चा आता है तो उसके शरीर में ये 63 खरब कोशिकाओं के बंडल हो जाते हैं। बात समझ रहा है? यानी छोटी सी सेल, एक पुरुष और एक महिला के 2 सेल मिला के और बाकी की सारी चीज स्ट्रक्चर तैयार होती है 9 महीने 7 दिन के बाद। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे शरीर को की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। सेल समझ रहे ना? इस सेल को सेल है। उसके बाद देखिए, जिसको आप अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं, ऊतक यानी टिश्यूज इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। और ये अंग है। अंग का क्या मतलब? ऑर्गन्स, जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, हमारा दिल हो गया, हमारी किडनी हो गया, हमारे ब्रेन हो गया, हमारे लीवर हो गए, हमारी आंतें हो गई, ये ऑर्गन्स है यानी अंग है। तो हमारा जब सेल स्वस्थ रहेंगे तो ये टिश्यूज भी स्वस्थ रहेंगे, और जब टिश्यूज स्वस्थ रहेंगे तो हमारा अंग भी स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये स्वस्थ आज के डेट में क्यों नहीं है? नेक्स्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ पे देखिए, शरीर की जरूरत, हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वस्थ खाना चाहिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट और फाइबर, ये सारी चीजें चाहिए। फाइबर का मतलब क्या? फाइबर का मतलब पहले के जमाने में जब हमारे और आपके घर में रोटी बनता था तो जो हम इस समय चलनी से चाल के चोकर निकाल के फेंक देते हैं, वो फाइबर है। वो हमारे लिए बहुत, और जब हम पहले वो चोकर वाली रोटी खाते थे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता था, जिससे हमारे गैस की समस्या नहीं होती थी, पेट बहुत अच्छा रहता था। लेकिन आज हमको रोटी ऐसा चाहिए जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, खूबसूरत लगे देखने में, और वो उसमें मैदे का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इसके अलावा हम सब्जी खाते हैं तो आलू का छिलका हटा देते हैं, सेब खाते हैं तो सेब का छिलका हटा देते हैं। अंदर का मटेरियल हमें चाहिए, माल चाहिए, लेकिन वो फाइबर को जो हम हटा देते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है बहुत सारी बीमारियां फैलने का। लेकिन हमें मिलता क्या है? प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी और गलत खाना, ये सारी चीजें हमें मिलती है तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। अब आप एक चीज हमें बताइए, आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की बाइक है, मोटरसाइकिल? जिनके पास दहेज वाली होगी वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। किसी के पास नहीं है बाइक? अच्छा, 2 चलो। आप गाड़ी आप लेकर कहीं जा रहे हैं रास्ते में, और आपकी गाड़ी पहले से रिजर्व में है, और लेकर जाते जाते रास्ते में आपकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, और जैसे ही गाड़ी को पेट्रोल टंकी पे लेकर जाते हैं, पेट्रोल टंकी पे जाके बोलते हैं भैया 100 रुपया का तेल डाल दो, और जैसे ही बोलते हैं वो बोलता है कि भैया पेट्रोल तो नहीं है, डीजल है। क्या करें? डलवाते हैं क्या? क्यों नहीं डलवाते? नहीं, चलने के लिए तो चलेगी, है ना? क्योंकि कुछ दिनों में हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, और उस गाड़ी का दर्द मुझे पता है, क्योंकि उस गाड़ी को हमने 50,000, 60,000, 70,000 या फिर 1 लाख रुपया देकर खरीदा है। इसलिए उस गाड़ी की कीमत हमें पता है, उसका दर्द मुझे पता है, और हम गलत तेल नहीं डलवाते। लेकिन ये भगवान ने, उस खुदा ने ये इंसान का शरीर बिल्कुल फ्री में दे दिया है, आउट ऑफ कास्ट। दुनिया की जो भी गंदी चीजें होती है हम लोग अंदर डाल देते हैं बिना इसका परवाह किए कि शरीर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा। समझ आ रहा है? तो जहां गंदगी वहां बीमारी। सही चीजें नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो हम आपको बताने के लिए बस यही आए हैं कि खाना वही खाना है, क्योंकि ना तो हम हवा को बदल देंगे और ना ही हम भोजन को बदल देंगे। पानी को कुछ हद तक बदल सकते हैं,
लेकिन वो सारे भोजन को खाने के साथ साथ हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आज के बाद आप कभी भी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगे। असाध्य का मतलब कि डायबिटीज हो गया, गठिया की समस्या हो गई है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की समस्या हो गई, ये असाध्य बीमारियों से आज के बाद आप ग्रस्त नहीं होंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगा। ये बिहार में ही तो पड़ता है बनारस में। कहते हैं कि एक बिहारी, क्या बात है यार, एक बिहारी 100 पे भारी। देखिए हम लोग पहले मधुबनी आते थे तो बक्सर एक बोर्ड लगा हुआ करता था, एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन अब कुछ दिन के बाद वो बोर्ड का कंटेंट बदल गया और अब वहां पे लिखा गया है एक बिहारी सब पे भारी। 100 पे नहीं, सब पे। तो कम से कम आपको जो चीजें अच्छी लगती है, ताली यहां बजे तो कम से कम गोला तक सुनाई देना चाहिए कि बनारस में कोई प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा एनर्जी आपके पास होना चाहिए। लगे कि हम लोग यहाँ पे हैं। नेक्स्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बीमारी बढ़ने का कई कारण है, तनाव में, खाद्य उत्पादों में मिलावट, वातावरण में प्रदूषण, ये तमाम जो समस्या है। नेक्स्ट करेंगे। 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है। देखिए अंग्रेजी जो दवा आई वो 1836 के बाद वो आई, उसका इन्वेंशन हुआ, उसका रिसर्च हुआ। उससे पहले क्या था, बहुत सारे हकीम थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे और जड़ी बूटी का ही लोग इस्तेमाल करते थे और लंबे आयु उनकी हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो लोग बाजार जाते हैं, लोग जाते थे मार्केट में तो हर्रे, बहेड़ा, सनाई की पत्ती, सौंफ, काला नमक मिला के फक्की बनाते थे और लोग खाते थे, पेट सही रहता था, है ना। लेकिन आज किसी को गैस की समस्या हो रही है तो बाजार जा रहा है तो एसी लाख टैबलेट मांग रहा है, भैया एसी लाख इसको दे दीजिए, भैया हमें एक ओमिडी दे दीजिए, एक ओसिड दे दीजिए, एक पेंटॉप दे दीजिए, गैस की दवा। वो हमें 2-3-4 रुपए की मिल जाती है और हम खाते हैं और हमारा गैस फौरन आराम हो जाता है। हमको लगता है उतना मेहनत करने से बेहतर है कि बस एक मेडिकल से जाके दवा ले लीजिए और आपकी समस्या सही हो गई। बट इसी का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग धीरे धीरे एलोपैथ दवाओं पे निर्भर होते चले गए और आज वही दवाइयां जो पहले 1 रुपए में गैस की समस्या सही होती थी, 6-7 रुपए की दवा लोग खा रहे हैं, फिर भी जब तक असर है तभी तक उसको फायदा होता है। तो हमारी कंपनी ने कहा इतना लोगों के पास नहीं है कि लोग मार्केट से लाएंगे, कूटेंगे, पीसेंगे, खनेंगे और बनाएंगे और खाएंगे। तो कंपनी ने कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जो सरकार का मानक है उस मानक पे हम जड़ी बूटी का आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। बस आपको एक ही काम करना है, जो मात्रा बताया जाएगा उसी मात्रे से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से तो आप असाध्य से असाध्य बीमारियों से निजात पा सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी 100% प्रोडक्ट बनाई है। नेक्स्ट, जिसमें ये पहला प्रोडक्ट है हमारे पास नोनी प्रीमियम। नोनी प्रीमियम एक फल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को आप लोग जानते होंगे, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। उन्होंने एक बुक लिखा है द वंडर ऑफ नोनी और उसमें उन्होंने बताया है कि ये फल जो है दुनिया का सबसे चमत्कारी फल है। ये बहुत सारे जगहों पे फल पाया जाता है और इसके अंदर कुछ तत्व पाए जाते हैं जिसको 09 का नाम दिया गया। और ये करता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जाता है। जब इसको पिएंगे आपके शरीर के अंदर जाएगा, खून में भी जाएगा और ब्लड में मिलने के बाद पूरी बॉडी की जांच करेगा, स्कैनिंग करता है, आपके ब्लड के साथ घूमता रहेगा और जहां जहां जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, जो सेल्स खराब हो रहे हैं, उन सेल को हेल्दी करता है, उन सेल को स्वस्थ करता है। इसके अलावा किसी को गठिया की समस्या है, किसी को शरीर में गिल्टी की समस्या है, किसी को माइग्रेन की समस्या है, कोई लड़का या लड़की हो जो 20 वर्ष से कम है, उसकी लंबाई बढ़ नहीं रही है, लंबाई ग्रो नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रोडक्ट का बहुत ही शानदार रिजल्ट है नोनी प्रीमियम का। तो आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में सलाह भी दे सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट टॉनिक है वेलनेस बेरी करके।
ये इतना बेहतरीन टॉनिक है जिसको बहुत ज्यादा कमजोरी है, चलता है, सांस फूलता है, हमेशा बीपी लो रहता है, हमेशा हेमोग्लोबिन की कमी रहती है, वीकनेस रहता है। तो वो बंदे को आप सिर्फ एक बोतल पिला के देखिए, इसका एक बोतल जैसे उसको पिलाएंगे उसकी इम्यूनिटी पावर को इनहांस यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपके शरीर में बहुत ताकत देगा, आपको कैल्शियम देगा, विटामिन देगा, मिनरल्स देगा, इसके अलावा खून की कमी को दूर करेगा। तो इसको इस्तेमाल करने से आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी को सही कर देगा ये। नेक्स्ट करते हैं, ये महिलाओं के लिए है, बहुत सारी महिलाओं के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके के ये एक प्रोडक्ट है जिससे बहुत सारी महिलाएं ऐसी बोलती हैं कि हाथ पैर में टेढ़ोरी लगने लगता है ना, टेढ़ा होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये भी ताकत के लिए है, हमको पकड़ने में दिक्कत लग रहा है थोड़ा। अच्छा, ये हमारे पास एक मोरिंगा एडवांस कैप्सूल है। देखिए ये बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं। ये मोरिंगा एडवांस कैप्सूल है। मोरिंगा सहजन का जो पेड़ होता है ना, जो हम लोग घर में सब्जी उब्जी खाते हैं, उसी को अंग्रेजी भाषा में मोरिंगा बोला जाता है। तो सहजन का पेड़ एक तरह का नहीं होता है, कई तरह से होता है। जैसे चावल एक तरह का होता है क्या, दाल एक तरह का होता है, उसी तरीके से सहजन के पेड़ भी एक तरह के नहीं होते। इसमें 300 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और उन 300 में जो सबसे बेस्ट ट्री होता है उसके लीफ यानी उसके पत्ती से हमारी कंपनी एक्सट्रैक्ट बना के कैप्सूल के रूप में हमें और आपको देती है। इसके अलावा इसके अंदर अश्वगंधा भी डाली है, इसके अंदर ट्रिकाटू और कौच बीज भी डाला गया है। इसके डालने से कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गया है। आज देखेंगे कि 30 साल के बाद लगभग परसेंटेज लोगों को जोड़ों की दर्द की समस्या है, किसी को कमर में दर्द, किसी को घुटने में दर्द, किसी को पीठ में दर्द, है ना, समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों को ताकत देने काम कैल्शियम करता है, लेकिन आज हमें कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है। और आज WHO का मानना है कि हमें रोज की रोज 1000 से लेके 1200 mg कैल्शियम चाहिए, यानी 1000 से लेके 1200 mg कैल्शियम चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहेगी। और आज के जमाने का जो दूध है, हम 10 से 12 गिलास अगर पिएंगे तो हमारे शरीर को 1000 से 1200 mg जो कैल्शियम की जरूरत है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10 गिलास डेली दूध पीते हैं? कम करते हैं, 5 गिलास, 3 गिलास, एक गिलास तो कोई नहीं पीता है, वो रख देता है कि दिन भर में 3-4 बार चाय बना के पिएंगे, है ना। इसके वजह से क्या है कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होती चली जा रही है। लेकिन इस कैप्सूल को अगर आप एक कैप्सूल सुबह नाश्ता के बाद और एक कैप्सूल शाम को भोजन करने के बाद अगर आप खाती हैं, यकीन मानिए 4 कैप्सूल में इसका इतना कैल्शियम मिलेगा जितना आज के जमाने का 10 गिलास दूध में भी कैल्शियम नहीं मिलेगा, उतना कैल्शियम इसके 4 कैप्सूल के अंदर आपको मिल जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हड्डियों में ताकत आएगी, जो खोड़े की बीमारी चल रही है दांतों के अंदर, है ना, कैल्शियम की कमी से चल रही है, तो उसमें भी फायदा करेगा, हड्डियों में कहीं दर्द है उसमें भी काम करेगा और पूरे हड्डियों को ताकत भी देगा। बहुत बढ़िया है। यह है हमारे पास डिटॉक्स एलोवेरा। जिनको गैस की प्रॉब्लम है, जिनको पखाना साफ नहीं होता है, वो डेमो वाला है ना, तो देखिए हो क्या रहा है कि जब से हम लोग होश संभाले हैं तो ना तो हवा शुद्ध है और ना तो पानी शुद्ध है और ना ही भोजन शुद्ध है, और वो तमाम चीजें हम खाते हैं तो हमारे लीवर के अंदर, हमारे आंतों के अंदर और हमारे किडनी के अंदर कचरा, गंदगी वो जमा हो जाता है। इसके अलावा जो गुटखा, पान, खैनी, तम्बाकू हम लोग खाते हैं तो हमारे आंतों के अंदर गंदगी, कचरा भरने लगता है। तो हमारे शरीर के अंदर 2 आंतें पाई जाती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत।
छोटी आंत का काम वही होता है जो आप खाते हैं उसके अंदर जो भी चीजें होती है उसको अवशोषित करता है और बाकी के जो मटेरियल होते हैं उसको पखाना और पेशाब के रास्ते से बाहर कर देता है। लेकिन जो हम, जैसा कि मैंने बताया कि न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न भोजन शुद्ध है, और वो कचरा गंदगी हमारे आंतों के अंदर जाके बैठ जाती है, जमा हो जाती है। जब बैठ जाती है, जमा हो जाती है, तो सबसे पहले परेशानी क्या होती है? इंसान के शरीर के अंदर गैस का बनना, भूख नहीं लगना, चक्कर का आना, कब्जियत और बौछीर की शिकायत पाइल्स। तो जिनको भी गैस की समस्या है, जिनको भी चक्कर आ रहा है, पखाना साफ नहीं हो रहा है, बौछीर की शिकायत, पाइल्स देखिए उसी को होती है बौछीर जिसका पखाना सही न हो रहा, उसी को बौछीर होता है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस एलोवेरा को इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लीवर के अंदर, आंतों के अंदर कहीं पर भी कितना भी कचरा होगा, गंदगी होगा, सबको निकाल के पखाना और पेशाब के रास्ते से बाहर कर देगा और पूरे शरीर की शुद्धिकरण हो जाएगी। एक डेमो मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये पानी है, आप सभी लोग देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना सबको? ये पानी है, नहीं हो देख रहे नहीं है? अब थोड़ा सा कम रहता तो बिहार में दिखाने में बड़ा डर लगता है। देख रहे ना? अब इसी तरीके से हवा पानी भोजन के माध्यम से हमारे लीवर के अंदर, हमारे आंतों के अंदर कचरा गंदगी सब भर जाता है, बैठ जाता है, जो निकल नहीं पाता है। और यही सबसे पहली बड़ी चीज है कि हम बीमार पड़ते हैं। तो जब हम इसमें एलोवेरा जब अपने शरीर के अंदर हम डालते हैं, जब शरीर के अंदर जब हम एलोवेरा डालते हैं, देखिए कैसे ये काम करता है। आप बहुत गौर से देखते रहिएगा। फिर थोड़ा सा किसी के पास होगा तो नहीं बस डालिए। देखिएगा सभी लोग, इसमें छोटा छोटा टुकड़ा आपको घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, छोटा छोटा। ये एलोवेरा का गुद्दा है, इसको फाइबर बोलते हैं। और इसने किया क्या है कि जितने भी कचरा, टॉक्सिन था, सबको अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। तो जैसे हम एलोवेरा को पीना स्टार्ट करेंगे, एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारे लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, आंतों के अंदर जितनी भी गंदगी है, कचरा है, जो अभी तक हम लोगों ने जमा किया है, कचरा तो जमा ही किया है ना। बाइक का सर्विसिंग हर 2000 किलोमीटर चल जाती तो उसकी सर्विसिंग करा लेते हैं, लेकिन अपनी शरीर का कभी सर्विसिंग कराए हैं? कोई ऐसा ब्रश आता है क्या कि मुंह से डाला जाए और साफ करके निकाल लिया जाए? तो कहते हैं कि जहां गंदगी वहां बीमारी। लेकिन जब आप एलोवेरा को पिएंगे, गुटखा, पान, खैनी, तंबाकू, रौनक, पता नहीं दुनिया जमाना जो भी आप खा रहे हैं, वो सब कचरा जो भरा हुआ है, सब कचरे को अपने अंदर अवशोषित करेगा और पखाना पेशाब के रास्ते से बाहर कर देगा। यानी पूरी शरीर की शुद्धिकरण हो जाएगी और आप बिल्कुल अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करेंगे। गैस का बनना सही हो जाएगा, कब्जियत को होना सही हो जाएगा, चक्कर का आना सही हो जाएगा। ये तमाम समस्याओं में काम करता है। जिनको गैस की प्रॉब्लम है उनके लिए रामबाण के सकते हैं। तो पूरे कचरे को हमारे शरीर से ये बाहर करता है, यानी हमारे शरीर का क्या होता है? शुद्धिकरण। अब गंदगी कहाँ है? हमारे अंदर है, और हम लोग सफाई कहाँ करते हैं? बाहर। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, खूबसूरती का राज लक्ष्य है ना, फेयर एंड लवली, फेस वॉश से चेहरा धो के फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी गंदगी अंदर है, सफाई कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है। कहते हैं ना कि सारी उम्र एक ही खाता करता रहा, धूल लगी थी चेहरे पर और शीशा साफ करता रहा। तो कचरा जो है वो अंदर है और सफाई कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूरी शरीर की शुद्धिकरण हो जाए तो हमें डिटॉक्स एलोवेरा लेना जरूरी है। नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, तेजी के साथ। इस तरीके से जो है फीवर फ्री है, किसी भी तरीके का बुखार में आप दे सकते हैं इसको। ये किसी भी तरह का बुखार में काम करता है, टोटल जड़ी बूटी से बना होता है।
बाकी ये वेट मैनेजमेंट के लिए है, वजन को कम करने के लिए। वैसे तो आप लोगों का वजन वैसे बहुत सही है, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करते हैं कि वजन तो सही रहेगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका पेट बाहर निकल जाता है। अब पहले के जमाने में लोग स्वस्थ होते थे, उसका एक और भी कारण था कि पहले के जमाने में लोगों का सीना बाहर हुआ करता था और पेट अंदर, और आज पेट बाहर हो गया और सीना अंदर चला गया, है ना। तो ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। घुटना भी परेशान है कि ये नजर तो कह रहा है घुटना कि आप तो देखे कई साल गुजर गए, क्योंकि बीच में बाबा आ गए हैं, है ना। तो कोई ऐसा बंदा जिसका पेट निकल गया हो, पेट में चर्बी हो गया है, मोटापा ज्यादा हो गया है, तो उसको ये प्रोडक्ट आप जरूर दें। उसके फालतू चर्बी को ये बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। 1 महीने के अंदर 2 से 2.5 kg वजन कम करेगा ये प्रोडक्ट। शानदार है सर। नेक्स्ट करेंगे, ये लीवर के लिए है। जो बहुत लोग भोजन करते हैं तुरंत पखाना का एहसास होता है, उसके लिए लीवर को मजबूत करता है। नेक्स्ट, ये वेलनेस पुश पीरियड पर महिलाओं के लिए कि मैं जरूर बताना चाहूंगा। आज के डेट में 100 में 90% ऐसी महिलाएं हैं जिनको लिकोरिया की शिकायत है। लिकोरिया का मतलब सफेद पानी का आना, कमर पेड़ों में दर्द रहना, महीना सही से नहीं आना, आम भाषा में बता रहा हूं। और हमारे क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको डॉक्टर ने यहां तक बोल दिया है कि आपके बच्चेदानी को निकालना होगा, यूट्रस को निकालना होगा, और इस प्रोडक्ट का उन्होंने सेवन किया और आज के डेट में बिल्कुल सही है। तो ये एक तरह से आपको दुआ मिलती है। चंदौली में एक जगह है सदलपुरा, वहां पे एक महिला है जिनकी शादी 2005 में हुई थी और उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। कोई डॉक्टर नहीं है जिनके पास जितना उनका औकात था, हर डॉक्टर को दिखाई, हर मंदिर पे, हर मजार पे वो गई, 15 साल तक बच्चे नहीं हुए। और उनके एक व्यक्ति थे जो ईसा मसीह वाले संस्था में जुड़े हुए थे, और वो हमारे यहाँ दिलदार नगर आए और बोले कि सर ऐसे ऐसी मसला है। तो हम लोग बोले कि भाई जब इतना करा चुके हैं तो हम लोग भी क्या, उतना विश्वास हमें भी नहीं, भाई कैसे होगा। बट हमने उनको बोला कि जब तक सांस रहता है तब तक आस रहता है। अगर अब वो जीवित है तो ट्राई करने में क्या जाता है। उसके बाद उनको लेकर आए, उनको प्रोडक्ट दिया गया, और 15 साल के बाद ये प्रोडक्ट सिर्फ 3 महीना चला और 3 महीने के अंदर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। और आज के डेट में उनका लगभग 1 साल का बच्चा हुआ है। मतलब 1 साल बच्चा पैदा हुए हो गया, लड़की हुई है उनके घर में। 15 साल के बाद उनकी शादी की तैयारी चल रही थी कि दूसरी शादी होगी। कोई भी इंसान अगर उनसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, एक बार दिलदार नगर आए, हम उनसे मिला देंगे। उनकी बातों को आप सुनिएगा तब आपको एहसास होगा कि इसके अंदर कितनी पावर है। देखिए, पैसा 2 तरह से आता है। एक तो आता है पैसा आप कैसे भी काम करके कमा सकते हैं, और एक दुआओं के साथ पैसा मिलता है। किसी की तकलीफ को अगर आप सही कर दिया तो वो आपको जीवन भर दुआ देता रहेगा, और साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन इनकम भी आती है, ब्लेसिंग मनी जिसको कहते हैं। यह है आपका। नेक्स्ट करेंगे, प्रोडक्ट को हटाइए। हाँ, बाकी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, खांसी के लिए सिरप भी है, और घरेलू भी बहुत सारे सामान हमारे पास हैं। हमारे घर के लिए भी बहुत सारे सामान हैं जिसको हम और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बोर्ड लगवा दीजिए। इसके बाद हमारे पास एक साबुन है। ये साबुन ऐसा साबुन है कि एक बार मेरे कहने से आप लोग जरूर इस्तेमाल करिएगा, और इस्तेमाल करने के बाद आप लगभग 30% साबुन को इस्तेमाल कर लीजिएगा, और उसके बावजूद भी अगर लगेगा कि साबुन सही नहीं है तो वापस करके पूरा पैसा ले लीजिएगा। इतना मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये साबुन ऐसा है, ये हर्बल बाथ सोप है, नहाने का साबुन है। और जो लोग मार्केट में साबुन इस्तेमाल करते हैं, आप घर जाकर देखिएगा, उस पर लिखा है टॉयलेट सोप। टॉयलेट मीन्स बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। और ये बाथ सोप है, नहाने का साबुन है। इसके अलावा इसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा डाला गया है। शरीर, चेहरे के अंदर कहीं दाग है, धब्बे हैं, एक पिंपल्स है, उसको भी सही करता है। मार्केट के साबुन 2 जितना चलेगा वो अकेला 1 चलता है, और आपकी स्किन में शाइनिंग देता है। एक बार लगा लीजिएगा, मेरा दावा है कि 4 पे भी छोड़ नहीं पाइएगा।
चाह के भी छोड़ नहीं पाइएगा। तो आप ही के बगल के एक है हमारे बुजुर्ग जो कुछ प्रोडक्ट यूज किए हैं जो उनको फायदा नजर आया है, आपके बगल सिकरौल के रहने वाले हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? यस आधे लोग, बाकी नहीं मिलना चाहते, मिलना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक और तरीके से उनका भी सम्मान करें जोरदार तालियों के बीच में। प्लीज मोस्ट वेलकम। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है जी। अपना सब नाम बताइएगा, बाकी जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है और साबुन के बारे में। जितने आदमी बैठे हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ। ये जो कंपनी का प्लान है बहुत बेटर, बिगेस्ट है वर्ल्ड में और चलता रहा। इतना ये आदर्श और पैगाम हर आदमी के दिलों में समाया है, भेजा है। एम खान साहब ने जो निर्माता है इस कंपनी का, उनके मैं बहुत कामना करता हूँ एक लॉन्ग टाइम। ये जो साबुन हम इस संस्था में आए हैं, जो साबुन हमको मिला है, साबुन मोटा है, लंबा भी है और इसको नहाने से इसका रगड़ भी बहुत कम होता है, बहुत चलता है, इसका लाइफ लंबा होता है। तो इससे बहुत मजा आता है नहाने और इतना आनंद आता है कि दिल खुश हो जाता है। मैं तो भी थैंक यू। पेपर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपके बगल के हैं और बहुत कम वो हुआ सिस्टम में आए हुए और इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, काफी रिजल्ट मिला। आज बोले कि सर हम 18 से 20 साबुन चाहिए, है ना। तो ये चीजें हैं, अगर हम यूज करेंगे तब हमें समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। प्लीज